कई बार हमें लगता है कि वो लोग लकी होते हैं जो बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस गुणवान होते होंगे इसलिए तो बन जाते हैं। आपको लगता होगा कि ये यूपीएससी परीक्षा शायद कुछ ही लोगों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह परीक्षा हर कोई के लिए होता है। दोस्त, सबसे पहले इस बात को भूल जाओ, वो लोग कुछ अलग होते होंगे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया होगा। आईएएस या आईपीएस बनने वालों का कोई अलग डीएनए नहीं होता, कुछ खास तुमसे अलग नहीं होता, और कोई अलग दिमाग नहीं होता, और कुछ तुमसे ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता है। अगर देखा जाए तो जिस तरह सांस लेना सबके लिए आम बात है, वैसे ही यूपीएससी परीक्षा पास करना भी आम बात है। और तुम भी इस परीक्षा को पास कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम किस तरह सोचते हो और किस तरह पढ़ते हो। हम सबको कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति का आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए 100 बार सोचते हैं। एक बार इस परीक्षा को पास किए हुए लोगों का लिस्ट उठाकर देख लो। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के बावजूद भी इस यूपीएससी का परीक्षा को पास किया है, लेकिन वो सबने कभी हार नहीं मानी, इसलिए सफल हुए। कभी भी किसी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है, तो इसका जवाब मैं सिर्फ एक ही शब्द में दूंगा, वो है समय। सबसे अनमोल समय है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, हमेशा टिक 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 चलता रहता है। और एक बार जो समय निकल गया उसे हम लाख कोशिश करने के बाद भी वापस नहीं ला सकते हैं। जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपके अंदर सफलता की भूख होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ मिल जाता तो आज इस दुनिया में असफल लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना सही बात नहीं है। कुछ व्यक्ति अपने जीवन के 10 साल सोने में गुजार देता है और 11 साल टीवी देखने में, सोशल मीडिया में समय वेस्ट करने में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय बिता देता है। और कुछ लोग शुरुआत के 15 साल तो स्कूल, कॉलेज और खेलने कूदने में निकल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत जाओ, लेकिन समय का सही उपयोग करो। पढ़ाई का समय पढ़ाई करो और खेलने के समय खेलो। ताश के 52 पत्ते खेल में सबको बराबर दिए जाते हैं, लेकिन जो उस खेल में माहिर होता है वही जीत पाता है। वैसे ही दुनिया में सबको 24 घंटा बराबर दिए गए हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटा में दिन रात एक करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, या फिर कोई व्यवसायी बन जाते हैं। और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटा में बस रोते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। रेत चाहे कितनी भी कसकर मुट्ठी में पकड़ लो, वह हाथ से फिसल ही जाती है। ठीक वैसे ही समय भी निकलता जाता है। जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं, याद रखिए उस समय भी वक्त गुजर ही रहा होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब कुछ करेंगे, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वक्त कभी आता नहीं, केवल जाता है। और सही समय कभी आता नहीं, बल्कि खुद से लाना पड़ता है। अभी जो समय चल रहा है यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुमने समय का इंतजार किया तो यह कभी लौट कर नहीं आएगा और रह जाएगा। तो सिर्फ अफसोस की काश मैं उस समय सही निर्णय लिया होता तो आज मैं इतना परेशान नहीं होता और जिंदगी कुछ और ही होती। जब जागो तब सवेरा, यह एक मामूली सी कहावत है, लेकिन जो इसका मतलब समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन नहीं मिलती फिर वक्त बदलने के लिए। तो यह अफसोस कैसा, यह घबराहट कैसी। आज से अभी एक शुरुआत करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे गलत चीज में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, वैसे ही गलत कामों में समय लगाने पर वह इंसान डूब जाता है। चाहे क्लास का टॉपर हो या यूपीएससी में टॉप करने वाला बंदा हो या फिर एक व्यवसायी हो, सबके पास वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास है। सबके पास वही परेशानियां हैं, या शायद उनकी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या कमी है तुम में? क्या तुम एक मामूली सी जिंदगी
काटने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम अफसोस करने के लिए इस दुनिया में आए हो? क्या तुम किसी की उम्मीद नहीं हो? क्या तुम किसी की प्रेरणा नहीं बन सकते? अरे चींटी से मेहनत करना सीखो और मकड़ी से कारीगरी करना सीखो। लक्ष्य पाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।